देवी सती को अब द्वारपाल ने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकती। प्रजापति दक्ष ने कड़ी व्यवस्था की है और हमें हुक्म दिए हैं कि अगर कोई बिना निमंत्रण अंदर आए तो उसे रोक दिया जाए। तो देवी सती ने बड़ी निम्रता से कहा कि द्वारपाल जी, मैं आपकी बेटी ही हूँ, आपके हाथों में तो पली बड़ी हूँ, आज आप मुझे ही रोकोगे? मैं तो सिर्फ अपने पति शिव और मेरे पिता प्रजापति दक्ष के मन में जो आपस में गलतफहमियां है वो दूर करने के लिए, मैं तो झगड़ा मिटाने के लिए हूँ, कृपया मुझे अंदर तो जाने दे। जब ऐसी बात की ना, देवी सती ने द्वारपाल का दिल जो हृदय था वो पसीज गया और उसने कहा कि बेटी, मैं अब तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? तो देवी सती ने कहा कि कृपया मुझे जाने दे। तो उसने अंदर जाने दिया देवी सती। तो वो बोला कि ऐसा करो सती, बेटा आप चले जाओ, लेकिन ये आपके साथ ये नंदी नहीं जा सकता। तो देवी सती ने कहा कि नहीं, ये मेरे शिव भगवान ने मेरी रक्षा हेतु साथ भेजा, इसको जाना पड़ेगा। तो नंदी भी और देवी सती भी अंदर प्रवेश के लिए आज्ञा मिल गई। अब वो यज्ञ के लिए अंदर जाने लगे। तो यज्ञ तो महल के अंदर हो रहा था, मतलब अभी जो मेन गेट था उससे अंदर हो गए। तो अब आगे थोड़ी यज्ञ की बात बताता हूँ कि यज्ञ आरंभ हो गया। जो गतिविधियां थी वो आरंभ हो गई। तो प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी के लिए ऐसे एक विशेष बैठने के लिए स्थान बनाया हुआ था। वहां पर सभी वो प्रमुख देवतागण बैठे थे और नीचे ऐसे जगह के आसपास अग्नि कुंड के विपरीत ऐसे ही सभी देवगण और सभी राक्षस के साथ जिनको भी बुलाया गया था वो सभी बैठे थे। तो प्रजापति दक्ष बोला कि देखो, जो ये मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, ये कितना पवित्र जगह है, जहाँ पर सारे भगवान देवताओं को भी आना पड़ा और मेरे आराध्या विष्णु भगवान भी बैठे हैं और परम पूज्य ब्रह्मा जी भी बैठे हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक कपाली, एक शिव ही नहीं है, जिसको मैं जरूरी ही नहीं समझता। अब देखो, दोबारा युद्ध का कारण जो है प्रजापति दक्ष ने दोबारा बना लिया एक झगड़े का कारण। तो कहते हैं ना कि विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी ने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर ही वहां बैठे थे। तो कहने को बात है कि जहाँ तो किसी सियाने या किसी विद्वान को आप अपने पास बुलाओ ना, अगर बुला लेते हो तो उसकी बातें सुनो, उसका काम मानो। अब इसने ब्रह्मा विष्णु जी को भी बुला लिया और उनका आदर सत्कार भी नहीं रखता और ऐसे ऐसे बोलता है अपनी मूर्खताओं कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं यज्ञ करने जाऊँ। इतनी बात सुनकर ऋषि दधीच जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को साथ लिया और बोले कि क्या मैं करी जा रहे हो? हम यहाँ आए हैं तो आपका आदर रखने के लिए, हम शिव भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमने बहुत बड़ी गलती की। तो प्रजापति दक्ष बोला कि अब क्या होगा, नहीं आते तो ना आओ। ऐसे ऐसे बोलने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मेरी शक्तियां हैं, तभी मेरे स्नेह के कारण तो सभी यहाँ है। तो ऋषि दधीच जी ने कहा कि अगर आपको ये लगता है ना कि आप अपने बल पर ही ये सब जगह संपूर्ण करा लोगे, तो लो, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका ये जगह कभी सफल नहीं हो सकता और आप जो भी विभूति आहुति दोगे वो अग्निदेव कभी नहीं लेंगे। तो इतनी बात बोलकर ऋषि दधीच जी वो महल से जहाँ पर जगह हो रहा था वहां से बाहर निकले और उधर से देवी सती द्वारपाल से आगे लेकर अंदर आ रही थी और दोनों का आपस में अब वहां पर मिलन हो गया। तो ऋषि दधीच जी और देवी सती जी ऋषि दधीच जी को पूछती हैं कि आप ऋषिवर यहाँ कैसे? तो ऋषि दधीच जी ने पूछा, यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर कैसे, आप क्यों आई हो यहाँ पर? जहाँ पर श्री शिव भगवान नहीं है वहां पर तो आपका आना बनता नहीं और आपको आना भी नहीं चाहिए। अंदर जो स्थिति है वो यज्ञ नहीं है, जो जान को बूझ कर ऐसी कला रची गई है कि श्री शिव भगवान का निरादर किया जाए। तो श्री शिव भगवान के निरादर हेतु ये जान बूझ कर ऐसा जो छल है ये प्रजापति दक्ष कर रहे हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो कृपया माता आप यहाँ अंदर मत जाइए, आप लौट जाइएगा लास्ट में। तो देवी सती बोली, नहीं ऋषि पर आप भी ना जाओ, मैं तो झगड़ा मिटाने के लिए आई हूँ, कृपया आप रुकिए। तो ऋषि दधीच जी नहीं रुकते, लेकिन अब माता सती जो है वो आदेश दे देती है कि ऋषि दधीच जी आप वापस नहीं जाओगे, आप यहीं राज्य के अंदर रहोगे। तो ऋषि दधीच जी ने कहा, ठीक है माता, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगा, यही राज्य की सीमा पर बैठकर आपके आदेश का या महादेव के आदेश का या महादेव के आने का इंतजार कर। तो इतनी बात बोलकर अब देवी सती अंदर आगे की ओर बढ़ जाती है और आगे जब एंटर होती है जहाँ पर जब होता है वहां पर प्रजापति दक्ष अपने अहंकार हेतु अभी अग्नि में विभूति डालने वाले थे जगह हेतु के पीछे से आवाज आई, पिताजी मैं सती मैं आ गई।
आप मेरे बिना ही यज्ञ करने लगे। तो इतनी बात सुनकर प्रजापति दक्ष की आंखें नेत्र लाल हो गए, ये कैसे, ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो प्रजापति बोला, पीछे देखा कि सती है, तो सती को बोले, देखकर बोले कि किसने इस मूर्ख को, इस उस कपाली की पत्नी को यहाँ पर आने की अनुमति दी, यहाँ पर हाजिर हो, ऐसे गंदे शब्द बोला। तो देवी सती बहुत ज्यादा रोने लगी, विलाप करने लगी कि पिताजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपके पास आई, लेकिन आप, मुझे लगता है आप शिव को नहीं समझ रहे। हाँ, मैं तो आपका झगड़ा खत्म करने के लिए आई हूँ, मैं अब आगे, अब कृपया आप मेरे पति शिव को भी निमंत्रण कर लीजिए, उनको भी बुला लीजिए कि लड़ाई खत्म हो जाए। तो वो कल आगे बताएंगे अब कि कैसे प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में अपनी सीमा को लांघ जाता है और देवी सती कैसे, अब कहते हैं ना वो पार्वती का स्वरूप जो संपूर्ण था, वो कैसे अब आदि शक्ति के रूप में वो शक्ति जागृत हो जाती है और देवी सती अपने आप को भस्म करने लगती है उस अपने कुंड में ही। लेकिन विष्णु भगवान जी रोक लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ तक ही बताऊंगा कल भी कैसे देवी सती को अंतिम बार विष्णु जी ने भी रोका, लेकिन उसके बाद देवी सती कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और क्यों प्राप्त हो जाती है, कल आगे की कथा में बताएंगे। यही कोई कल या परसों 2 दिन की कथा में कथा वहां तक पहुंच जाएगी कि देवी सती अपना शरीर त्याग देगी, देवी सती की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद कैसे पार्वती का जन्म होता है और श्री शिव भगवान कैसे आगे की कथा जो है वो फिर आगे बताएंगे। तो आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी संत महापुरुष या किसी भी गुरुजन या किसी उपदेश के लिए जाओ ना, अगर जाते हो तो बात सुनो, ना ही उनको बुलाओ। अगर बुलाते हो तो अपनी मैं को छोड़ो, नहीं छोड़ोगे अपनी मैं को भी रखोगे, उनके आगे भी बैठोगे तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे प्रजापति दक्ष ने विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा भगवान जी और सभी देवताओं को भी आपस में बुला तो दिया, लेकिन उनकी बात सुन नहीं था। तो आपको प्रजापति दक्ष का जो आपको पता ही है, आप तय था। तो आगे की कथा हम कल आगे